आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर के वचन में से आज यहोशू 9 और यहोशू 10 की स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो वचन है वो ये कहता है कि जब परमेश्वर ने यहोशू को आदेश दिया कि वो जाकर उस देश को जो परमेश्वर ने रखा था, कनान देश को विक्ट्री हासिल करने के लिए और उनके इजरायलियों को देने के लिए, उस प्रजा के, उस देश को जब वो लोग निकले तो गिबानियों का छल हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से गिबोनियों नाम का एक राज्य था जो कि ये देखा जबकि परमेश्वर यहोवा ने किस प्रकार से इजरायलियों के साथ साथ है और किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा उनका रक्षक है, उनका रखवाला है, उनका अगवा है और वो किस प्रकार से विक्ट्री पे विक्ट्री हासिल करके आते जा रहे हैं। और उनको ये पता था किस प्रकार से वो लोग देश को जीत कर आए हैं और किस प्रकार से उन्होंने पूरी रीति से वहां के आसपास के जितने राज्य थे उनके ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली है। तो जब उनको इस बात का डर समाया तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी सोची कि क्यों ना हम इजरायलियों के पास जाएं और उनके साथ एक ट्रीटी करें, उनके साथ एक मध्यस्थता करें। और अगर हम नॉर्मल ऐसी जाएंगे तो हमको वो लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हम कुछ स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। और वो पहुंचे और उनके सामने, इजरायलियों के सामने वो लोग आकर कहने लगा कि हम बहुत दूर देश से आए हैं और हमारे देखिए खाना और हमारे कपड़े भी खराब हो गए हैं और हम जो है पूरी रीति से कंप्लीटली बहुत दूर देश के हैं, तो हमारे साथ आप ट्रीटी कर लो और हमको हानि मत पहुंचाओ। तो हम देखते हैं इजरायलियों ने बिना परमेश्वर से कंसल्ट किए जल्दीबाजी में उनके साथ में ट्रीटी कर लिया। और जब इजरायलियों को ये बात पता चली कि वो लोग तो हमारे देश के बिल्कुल बाजू में के देश के हैं और गिबोनियों का जो देश है वो तो बाजू में ही है, तब उनको रियलाइज हुआ कि हमारे साथ जो छल हुआ है और इस देश ने हमारे साथ आके ट्रीटी कर लिया और हमको बहका दिया और हमको पूरी रीति से हम इनके बात में आ गए और परमेश्वर के सामने हमने बिना पूछे इनको ओके कर दिया, इनके साथ ट्रीटी कर ली कि हम इनका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इनके तरफ से हम लड़ेंगे। और उसके बाद हम वचन में देखते हैं कि जब गिबोनियों को उन्होंने ट्रीटी करा तो बाकी जो देश थे आसपास के एमोरियों का, वो सब देश जो है ये गिबोनियों के अगेंस्ट में खड़े हो गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम गिबोनियों को तो सबसे पहले पूरा खत्म करेंगे क्योंकि इन्होंने इजरायलियों के साथ जाके ट्रीटी कर लिया है। और वो लोग उस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े। तो गिबोनियों ने क्या किया, गिबोनियों ने तुरंत बोला, आके बताया इजरायलियों को कि वो सब के सब राजा एक हो गए हैं और हमारे अगेंस्ट चढ़ाई करने के लिए खड़े हो गए हैं। उसी समय वो लोग ने आकर बताया और तब जब उन्होंने यहोशू को बताया तो यहोशू ने वो पूरी रीति से यहोशू ने ये डिसाइड किया कि हाँ हम जाएंगे और उस देश से जाकर लड़ेंगे। और उसने परमेश्वर से पूछा और यहाँ पे परमेश्वर ने, यहोवा ने उनको यस बोला, ओके जाओ जाकर लड़ो, बाकी भी जितने भी राज्य हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट में उठ रहे हैं उनसे जाके वॉर करो। और 8वें वचन में कहता है, और यहोवा ने यहोशू से कहा उनसे मत डरो क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक ना सकेगा। When they asked God, जब उन्होंने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने बोला उनसे मत डू नॉट फियर। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप और मैं भी दृढ़ रहें, डरे नहीं, घबराए नहीं किसी भी सिचुएशन के सामने, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना आके खड़ी हो जाए, चाहे हमारे कितने भी दुश्मन क्यों ना हमारे बड़े हो, दुश्मन क्यों ना हमारे बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है उनसे मत डरो क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। और परमेश्वर हमारा विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है, हमारे को विनिंग साइड में है। आप और मैं, आप और मेरे लिए परमेश्वर 24 घंटे अवेलेबल है। ओनली थिंग कि आप और मैं क्या उसके पास जाते हैं, उससे प्रेयर करते हैं, उससे पूछते हैं कि परमेश्वर नाउ व्हाट शुड आई डू, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं प्रभु। पूछे हम जरूर परमेश्वर से, हर बात के लिए पूछे कि परमेश्वर व्हाट आई विल डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हम परमेश्वर के सामने अपनी सिचुएशन वो जानता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या हम उसके पास जाते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उससे बातचीत करते हैं प्रेयर के द्वारा और बाइबल पढ़ने के द्वारा। इंपॉर्टेंट
यहाँ पे ये है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है हमारे परमेश्वर यहोवा के साथ। यहाँ पे देखिए यहोशू का रिलेशनशिप जो परमेश्वर यहोवा के साथ था वो एक जीवित परमेश्वर यहोवा के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप था जो एक फ्रेंड के साथ रहता है। और जब परमेश्वर ने उसको ओके किया, वो लोग उसी समय यहाँ पे देखिए तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। यहाँ पे देखिए उसने वेट नहीं किया। यहोशू ने वचन कह रहा है 9 में 10, यहोशू 10 का 9 में, तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। और वो लोग यहाँ पे देखिए और बेथरो के चढ़ाव पर उनका पीछा करके और मकेदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर पेथरोन की उतराई पर आए, तब एजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। बड़े बड़े पत्थर परमेश्वर ने बरसाए। किसने बरसाया? परमेश्वर ने बरसाया। किसके ऊपर बरसाया? एनिमीज के अगेंस्ट में बरसाया। क्या चल रहा था? वॉर चल रहा था। लेकिन द वॉर फाइटिंग कौन कर रहा था? गॉड इज फाइटिंग अगेंस्ट द दुश्मन, अगेंस्ट द एनिमीज। और यहां पे दिखा ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। इट मीन्स गॉड इज फाइटिंग फॉर इजराइल। और आप और मेरा परमेश्वर यहोवा आज भी आपके और मेरे तरफ से लड़ता है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ओनली थिंग क्या आप और मैं सच्चाई की तरफ हैं कि नहीं? गॉड इज फाइटिंग फॉर अस फ्रॉम द एवरी काइंड ऑफ सिन से, पाप से, हर एक तमाम प्रकार के अपराधों से, गुनाहों से, द्वेष से, ईर्ष्या से, घमंड से, जलन से आप और मेरी रक्षा करते हैं, अगुवाई करते हैं। एंड ही इज फाइटिंग फ्रॉम अस। आप और मेरे साथ हैं। आप और मेरे चाहे कितने भी बड़े आप और मेरे सामने कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, गॉड इज आप और मेरी तरफ है। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्वास, भरोसा हर समय आप और मैं अपना दृढ़ विश्वास परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। और यहाँ पे लिखा है उस समय। और उसके बाद क्या हुआ? देखिए बहुत बड़ी घटना हुई संसार की। और यहाँ पे वचन बताता है कि पृथ्वी जो थी वो घूमना, पृथ्वी का रोटेशन, सोचिए परमेश्वर ने रोक दिया। पृथ्वी का रोटेशन आज तक कभी नहीं रुका है जब से पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने पृथ्वी का रोटेशन को परमेश्वर ने पूरी तरीके से स्लो डाउन कर दिया। और वचन कहता है उस समय, अर्थात उस दिन यहोवा ने मोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते हुए इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थम जा। कैन वी इमेजिन दैट? परमेश्वर का दास बोल रहा है थम जा। आप और मैं हम जानते हैं कि चंद्रमा अपनी जगह पे रहता है, सूरज अपनी जगह पे रखता है, पृथ्वी घूमती है। और यहाँ पे बोल रहा है तराई के ऊपर थम जा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा। सूर्य थमा रहा है मतलब पृथ्वी जो थी उसने घूमना बंद कर दिया। और चंद्रमा उस समय तक ठहर जा। चंद्रमा ठहर गया मतलब पृथ्वी रुक चुकी थी। तब उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से बदला ना लिया। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने पृथ्वी के घूमने को रोक दिया। परमेश्वर की सहायता से उसने बोला और हो गया। आप और मैं भी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यदि तुम इस पहाड़ से कहो जाके हट जा और जाके समुद्र में गिर जा तो वो हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल भी दिखाया किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के निकट गया और उसमें कोई फल नहीं पाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके डांट के कहा कि अब से तेरा फल कभी कोई नहीं खाएगा। और वो जो पेड़ था वो शाम को पूरी तरीके से सूख गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे तो सब कुछ संभव है। और हाँ, आप अभी के प्रोस्पेक्टिव में, अपने जीवन के प्रोस्पेक्टिव में आप बात करिए। अगर आपके जीवन के प्रोस्पेक्टिव में आपको ऐसी कोई चीजें लगती है जो आपको असंभव सी दिखती है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके हेल्थ के प्रोस्पेक्ट, किसी भी प्रोस्पेक्टिव में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये असंभव है ना, वो आपके लिए परमेश्वर संभव करेंगे। जो परमेश्वर यहोवा ने उस पूरी पृथ्वी के घूमने को रोक सकता है अपने दास के कहने पर, और वो परमेश्वर यहोवा आज भी आप और मेरे लिए
कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन के मुर्दे लाजर को बोला, हे लाजर बाहर आ जा। असंभव को संभव किया प्रभु यीशु मसीह ने, और उस मुर्दे लाजर में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा प्राण फूंक दिया, और वो अपने पूरे के पूरे कंप्लीटली डेड बॉडी जो थी उसकी, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डेड बॉडी चंगाई हो गई, खड़ा हो गया, और उसके अंदर जीवन का सांस प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा वापस फूंक दिया गया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन किस प्रकार से जीवित हो गए, और वो फिर से आने वाले हैं, और हम अनंत अनंत काल तक के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और परमेश्वर यहोवा के सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने ऑल किंग को एक बार में फिर से 1 शॉट में कंप्लीटली डिमोलिश किया। जब परमेश्वर हमारी ओर है, वचन कहता है हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप और मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। गॉड इज टुवर्ड्स अस। आप और मैं विश्वास रखें और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो पवित्र है और वो अनंत अनंत काल तक के लिए आप और मेरा परमेश्वर यहोवा एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। Only thing is that are we ready to accept him as our savior? Are we ready to for every single steps of our life? क्या आप और मैं रेडी हैं परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, जैसा वो यहोशू के साथ था? आज वही परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा आप और मेरे साथ भी है। आप और मैंने उसको ग्रहण किया है, आप और मैंने अनंत अनंत काल तक का जीवन पा लिया है। और आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और आप और मैं कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर करें, एंड वी लुक टुवर्ड्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर every single aspects of our life, and he will tell us what to do and what not to do. जय मसीह की।